क्या आप अपने कॉकटेल से परेशान हैं? कौन से कॉकटेल ऐसे हैं जिनको बेच देना चाहिए? कौन से ऐसे पेयर हैं जिनको सेल कर देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए? तो मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौन से ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको रखने से आपको नुकसान होगा। अगर आप इनको निकाल देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। ऐसा पेयर जिसने आपके पास 3 बार इनफर्टाइल एग किए हों, यानी कि 3 बार अंडे दिए हों और उनमें बच्चा ना बना हो, तो ऐसे ऐसा पेयर आपने जो है ना सेल कर देना, निकाल देना, आपने रखना नहीं है। लेकिन याद रखें, जब भी अंडे आप फेंकने लगें, अंडे फेंकने से पहले उसकी कैंडलिंग किया करें। कैंडलिंग मीन्स, कैंडलिंग का मतलब होता है ये चेक करना कि उसमें बच्चा बना है या नहीं बना है। तो ये आपने ज़रूर चेक करना है। ऐसे खुद से नहीं सोच लेना कि इनफर्टाइल है, उसमें टॉर्च मार के देखना है आपने कि बच्चा अंदर बना हुआ है। बेशक मर गया हो, खराब हो गया हो अंडा, लेकिन देखना जरूर है कि बच्चा बना है कि नहीं बना है। अगर बच्चे बन रहे हैं तो आप पेयर को कंटिन्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन अगर 3 बार ऐसा हुआ है कि इनफर्टाइल एग्स दिए हैं और आपके पास कोई फायदा नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं आ रही, तो उस पेयर को आपने निकाल देना है। ऐसा पेयर जो अपने बच्चों की इतनी प्लकिंग करता हो कि जख्मी उनको कर देता हो, खूनम खून कर देता हो, ऐसा पेयर आपने नहीं रखना, आपने निकाल देना है। अच्छा, प्लकिंग के हवाले से एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि एहसन भाई, मेरे जो कॉकटेल है ना वो अपने बच्चों के पर इतने ज्यादा नोच लेते हैं, पूरा सर गंजा कर देते हैं, पूरी कमर जो है ना वो गंजी कर देते हैं। देखें, सर गंजा होने से कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेल्फ हो जाते हैं, जब आप उनको अलग कर देते हैं ना, तो उनके 1.5 महीने में सारे बाल आ जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स तो बार बार नोचते रहते हैं, जैसे ही हल्का निकलता है, हल्के से पिन फीदर निकलते हैं, फिर नोच देते हैं। तो वो बाल बड़े होने ही नहीं देते पेरेंट्स। जब बच्चा सेल्फ पे आ जाएगा, जब आप उसको अलग करेंगे, 1.5 महीने में उसके पर आ जाएंगे, तो इतना कोई मसला नहीं है। उस केस में आपने पेयर बेचना है जब आप देखें कि भाई मेरा पेयर जो है बच्चों को खूनम खून कर देता है, जख्मी कर देता है, बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है कि देखने लायक नहीं रहते। तो ऐसे केस में आपको पेयर को दे देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। हमने बहुत सारे तरीके अप्लाई किए हैं, कुछ तरीके काम करते हैं, जैसे सरसों का तेल लगा देना, मिर्ची वाला तेल लगा देना कमर के ऊपर जहाँ पे प्लकिंग कर रहे हैं, या एलोवेरा लगा देना। एलोवेरा लगाने से भी बर्ड जो है प्लकिंग करना छोड़ देता है। तो ये हर्बे हैं, अगर आपका काम कर रहा है कोई भी इनमें से ट्रिक, तो आप इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं कर रहा तो पेयर तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा पेयर जो कि गलत क्रॉस कर रहा हो, सही से क्रॉस ना कर रहा हो, बार बार एक ही तरह से क्रॉस करता रहता हो, आपको पता लग जाए कि भाई ये सही क्रॉस नहीं करता और मेरे पास इसकी प्रोग्रेस भी नहीं आ रही, तो ऐसा पेयर आपने नहीं रखना, आपने वो दे देना है। क्योंकि मेरे पास देखें एक पेयर था जो जिसके फीमेल तो सही थी। अब आप बोलेंगे फीमेल की तो गलती नहीं है। यार होता पता है क्या है, फीमेल का ना बॉन्ड बन जाता है मेल के साथ। अब जिससे वो क्रॉस करवाना चाह रही है तो वो उसी को एक्सेप्ट करती है। जब आप नया मेल डालते हैं ना तो बड़ा टाइम लगता है सेट होने में, बहुत टाइम लग जाता है। मर्जी है, अगर आप फीमेल होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर गलत क्रॉस कर रहा है तो इसमें मेल की गलती होती है, फीमेल की नहीं होती। तो आप ऐसे केस में मेल भी दे सकते हैं, फीमेल पूरा पेयर भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जो गलत क्रॉसिंग वाला मामला है ना, ये सही नहीं होता, ये कभी सही नहीं होता। इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई इसकी ट्रिक नहीं है। हाँ, इन केस किसी ने रखा हुआ है अगर सारा साल, उसके पास गलत क्रॉस करते करते एक आध बार सही कर जाए तो वो एक अलग बात है। बट आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता भाई हम लोग फॉरेन ब्रीड करवाने। क्योंकि देखें, प्रॉफिट मार्जिन भी अब दिन बर दिन कम होता जा रहा है। आपके सामने महंगाई जब से बढ़ रही है, कॉकटेल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, क्योंकि दाना महंगा हो रहा है, एसेसरीज महंगी हो रही हैं, सॉफ्ट फूड महंगा हो रहा है, ठीक है, वेजिटेबल्स महंगी हो रही हैं। तो अब देख लें कि हम खर्चा पूरा करें या फिर हम इंतजार करते रहें कि कोई पेयर गलत क्रॉस कर रहा है या सही क्रॉस नहीं कर रहा है या इनफर्टाइल एग्स दे रहा है। तो इंतजार किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप कमाने के चक्कर में बैठे हैं तो हाँ, अगर आपने शौकिया रखें तो भाई फिर तो आप बीन बजाते जाएं और सांप नाचता जाएगा। जितने मर्जी आप नखरे उठाएं, जो मर्जी मेडिसिन खिलाएं, होल्ड करें बर्ड्स को, ना करें, जो आपका दिल करे वो करें। अगर आपने सिर्फ हॉबी के लिए रखा हुआ है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप मेरी तरह अगर आपने रखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको फायदा हो, बच्चे निकले, आप बेच के कोई चीज़ खरीद लें उन पैसों से, या थोड़ा बहुत घर का खर्चा खुर्चे में हेल्प आउट हो जाए आपकी, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पेयर्स की जो है ना इतने नखरे आप बर्दाश्त करें। अच्छा, एक और भी केस आता है जिसमें मेल जो है वो मास्टरबेशन करने लग जाता है। मेल मास्टरबेशन करने लग जाए या फीमेल मास्टरबेशन करने लग जाए, तो आपने ऐसी फीमेल को भी दे देना है और मेल को भी दे देना है। अच्छा, मेल कैसे मास्टरबेशन करता है? ज्यादातर डंडी के ऊपर क्रॉस करता है। डंडी हटा दो तो पानी के प्याले के ऊपर क्रॉस करता है, पानी का प्याला हटा दो तो भुट्टे के खाली सिट्टे के ऊपर क्रॉस करता है। तो ये इस तरह का मेल जो है ना वो आदी हो जाता है क्रॉसिंग करने का, तो उसको आपने दे देना है। उसको रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जहनी तौर पे खत्म हो चुका है। ठीक है, ऐसे जो कॉकटेल्स होते हैं वो मेंटली डिसेबल कहलाते हैं। हमारी लैंग्वेज में, ब्रीडर्स की लैंग्वेज में मेंटली डिसेबल कहलाते हैं। उनको सेंस ही नहीं है और डंडी के साथ क्रॉस कर रहा है, उनको पता ही नहीं है फीमेल के साथ क्रॉस करना है। हमारे पास एक मेल था जो डंडी के साथ क्रॉस करता रहता था बार बार। हम उसको फीमेल देते थे तो फीमेल के पास ही नहीं जाता था, फिर डंडी पे क्रॉस करता रहता था, क्योंकि उसको आदत हो गई थी ना। तो फिर हमने उसको बेच दिया, लेकिन अपने कस्टमर को नहीं बेचा, हमने जाके लालू खेत में
डीलर को बेच दिया, क्योंकि कस्टमर को ऐसी चीज़ नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। कस्टमर तो देखें, कस्टमर तो बहुत बड़ा आपका असासा होता है, एसेट होता है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देंगे कस्टमर को जो उसके पास अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी, तो वो आइंदा आपके पास आएगा भी नहीं। भाई द वे मैं आपको बताऊं, उमर भाई हैं हमारे, उमर नाम है उनका, उमर या उमर उमर सलाउद्दीन नाम है। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे कहा कि पहले मेरे पास 2 बार वो मुझसे खरीदारी कर चुके हैं। एक बार मुझसे उन्होंने इनो का पेयर लिया, ठीक है, मेरे पास ऑफिस में आए, बैठ गए। पहले उन्होंने मैसेज किया, बोला कि इनो का पेयर है। मैंने कहा हाँ रखा हुआ है। कहने लगे कैसा है? मैंने कहा बहुत अच्छा पेयर है। तो बोलने लगे मैं आता हूँ, ठीक है, ऑफिस से आपके पास। मेरे ऑफिस में आके बैठ गए। मेरे ऑफिस में 3 कमरे हैं, एक कमरे में हमने बर्ड्स रखे हुए हैं, जो हमने सेल करने होते हैं वो हम वहाँ ला के रख देते हैं। तो वो मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको बर्ड दिखाए, मैंने कहा भाई ये बर्ड है, अच्छे बर्ड है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ ये। उन्होंने मेरी जो मैंने कीमत बोली उस कीमत पे उन्होंने ले लिए। उस बर्ड ने जाते ही उनके पास ब्रीड कर दी। देखिए ये उनका नसीब है। ना तो हम लिख के देते हैं कि ब्रीड फौरन आ जाएगी या कब आएगी या कितनी देर में आएगी, क्योंकि ये अल्लाह के काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। परिंदा जब खुश होता है तो खुद ही ब्रीड कर देता है। थोड़ा सा टाइम ले लेता है बर्ड ना, कॉकटेल कॉकटेल खास करके टाइम लेता है। बजरी में और कॉकटेल में बहुत फ़र्क है। कॉकटेल काफ़ी आपका टाइम ले सकता है, कई बार जल्दी भी कर देता है। तो उमर सलाउद्दीन भाई के पास जो है ना, फ़ौरन से उमर सलाउद्दीन भाई के पास फ़ौरन से ब्रीड आ गई। ये उनका नसीब था, वो खुश हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे पास तो फ़ौरन ही ब्रीड आ गई। मैंने कहा देखें ये तो अल्लाह की तरफ से है, इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है ना, हम तो पेयर बेच रहे हैं। अब हमें क्या पता वो कब ब्रीड करेगा। हाँ, हमसे जितना होता है मेल फीमेल कंफर्म करके देते हैं, पेयर की हिस्ट्री क्लियर करके देते हैं, पेयर में कोई डिफेक्ट नहीं होता, प्रॉपर तरीके से पेयर की जितनी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम पूरी करके वो दे देते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बोला मुझे एक और पेयर चाहिए। कोई उन्होंने तस्वीर नहीं मांगी, वीडियो नहीं मांगी, मुझे कहा वीपाइड का पेयर चाहिए। ऐसा कंटाप आपके भाई ने वीपाइड का पेयर दिया है, ऐसा ज़बरदस्त पीस दिया है कि अभी वो इंशाल्लाह ताला हफ्ते 1.5 हफ्ते में उनको पता चलेगा क्या चीज़ दी है मैंने। क्योंकि हम लोग रखते हैं कॉलोनी के अंदर बर्ड ना, ताकि दाना पानी हमें अलग अलग ना करना पड़े, हमने बेचने के लिए रखने होते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा माल रख सकें। तो हम सॉफ्ट फूड एक ही जगह डालते हैं, तो हम बर्ड भी एक ही जगह डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बर्ड जो है वो मतलब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता ना। कॉलोनी में क्या परफॉर्म करेगा, उसकी हेल्थ उस टाइप की नहीं होती। लेकिन जैसे ही उस बर्ड को सेपरेट किया जाता है, 1.5 हफ्ते बाद उसकी आप परफॉर्मेंस, उसकी हेल्थ, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब सामने आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये एक केज के अंदर काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। जैसे ही आप इनमें से 2 पीसेज अलग करेंगे ना, फिर आप उनकी वेस्लिंग देखिएगा, वेस्लिंग शुरू कर देंगे, बॉक्सेस में आना जाना शुरू कर देंगे। इस तरह उमैर भाई ने मुझसे पेयर मंगवाया, मैंने ऐसा ज़बरदस्त दिया उनको, माशाल्लाह से खुश हैं। और अभी 1-1.5 महीने बाद पता चलेगा उनको मैंने क्या चीज़ दी है। ऐसा पेयर जो लड़ रहा हो बहुत ज़्यादा आपस में, या मेल फीमेल को मार रहा हो या फीमेल मेल को मार रही हो, कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पीस जो होता है उसका पेयर कहीं लगा हुआ होता है और वहाँ से तोड़ के लेकर आते हैं ये लोग और मिक्स करके दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मेल खास करके फीमेल को बहुत ज़्यादा मारता है। तो ऐसा पेयर भी आपने नहीं रखना। जल्दी से कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं जी। मोहम्मद जायद कह रहे हैं बेस्ट वीडियो लास्ट वीडियो पे। मोहित अदनान कह रहे हैं नाइस वीडियो, थैंक यू। आदिल रईस कह रहे हैं बहुत अच्छी वीडियो है भाई, थैंक यू। जुबैर खान कह रहे हैं आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया भाई। अम्मार नदीम कह रहे हैं एहसन भाई हम कॉन्योर के अंडे कॉकटेल के नीचे रख सकते हैं क्या? कॉन्योर के अंडे कॉकटेल के नीचे यार रख तो सकते हैं, लेकिन कॉकटेल अच्छे पेरेंट्स नहीं है, वो अपने ही बच्चे पाल लें, यही बड़ी बात है। कॉन्योर के बच्चे तो बहुत फीड मांगते हैं, तो आपने, मेरा नहीं ख्याल कि आपको रखने चाहिए। अच्छा, जीशान भाई कह रहे हैं सेल भी करते हो क्या? अबे भाई इसी से तो घर चल रहा है, सेल करते हैं यार, क्यों नहीं करते। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप ये KGF खान गोट फार्म कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका हर वीडियो का इंतज़ार रहता है, लव फ्रॉम इंडिया हैदराबाद, एंड भाई आई नीड मोर वीडियोस फ्रॉम यू। इंशाल्लाह हम और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है यार। हमारी तो यही जॉब है, यही काम है, हमें इससे फ़ायदा भी होता है, पैसे भी मिलते हैं, तो यही काम हम ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर ये ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो फिर समझ लें कि हम भी करप्ट हैं। जुबैर खान कह रहे हैं एहसन भाई मैंने कॉकटेल के पट्ठों में मेल फीमेल का कंफर्म करने का कहा था। यार DNA से कंफर्म हो जाता है पट्ठों का, और हड्डी से कंफर्म होता है, लेकिन हड्डी से हर बंदे के बस की बात नहीं है कंफर्म करना, खासकर पट्ठों का। बड़ों का तो हो जाता है, पट्ठों में मसला आता है। उसके बाद कह रहे हैं बेटन नागपुर कह रहे हैं सर मैं इंडिया से हूँ, आपका फॉलोवर हूँ। जब हम कहीं से न्यू कॉकटेल ब्रीडिंग पेयर परचेज करते हैं तो उसने कितने दिन में ब्रीड देनी होती है? एक्सपीरियंस के हिसाब से फुल डाइट फॉलो करने का बाद प्लीज़ ये बताएं कि कब तक ब्रीड कर देगा, अगर हम उसको अच्छी डाइट दे रहे हैं तो। देखो भाई, ब्रीड मैंने आपको अभी बताया, ब्रीड कभी भी आ सकती है, ब्रीड और मौत कभी भी आ सकती है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनका कोई वक्त तय नहीं होता। कई बार जल्दी हो जाता है, आपकी ब्रीडिंग जो है जल्दी आ जाती है। कई बार ये होता है कि भाई 8 महीने ले लेता है, 7 महीने 6 महीने भी ले सकता है, कई लोगों के पास साल भी लिया है। लेकिन जब परफॉर्मेंस शुरू हो जाए ना, उसके बाद फिर पेयर रुकता नहीं है।
असल में परफॉर्मेंस का ही वेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर बाकी मसले हल हो जाते हैं।